हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास एक सड़क हादसा हुआ है। बता दें आपको, शिमला के जुब्बल में एक रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 4 लोगों की मौत और 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप पूरे घटनाक्रम की देख सकते हैं। जुब्बल से गिलघाटी ये रोडवेज बस जा रही थी और वहां पर अनियंत्रित हो गई। फिलहाल घायलों को रोहडू के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत और बचाव के लिए प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। इस पूरे घटनाक्रम में इस बस के ड्राइवर और कंडक्टर की भी जान चली गई है। कुल 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है इस पूरे घटनाक्रम में। तो बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश के शिमला में जुब्बल के पास ये सड़क हादसा हुआ, जहां पर रोडवेज की एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस के ड्राइवर, कंडक्टर समेत 4 लोगों की मौत हुई है। 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का अस्पताल रोहडू में किया जा रहा है और सभी घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जुब्बल से गिलघाटी ये रोडवेज की बस जा रही थी, जहां पर ये बस अनियंत्रित होकर गिर गई। एक के बाद एक पहाड़ी इलाकों से इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही है, जहां पर या तो ड्राइवर को नींद आने या ओवर स्पीडिंग की वजह से इस तरह के हादसे फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के पास ये पूरा सड़क हादसा शिमला के जुब्बल में, आपको बता दें कि सड़क हादसा हुआ है जिसमें मौत हो गई है बस ड्राइवर, कंडक्टर समेत 4 लोगों की। तस्वीरें आप देखिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील परमार लगातार जुड़े हुए हैं। सुनील, फिलहाल जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उसमें बस बिल्कुल क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। लोगों की भीड़ भी वहां पर जमा है। अभी क्या अपडेट है? निश्चित तौर पे अगर बात की जाए, एक दुखद हादसा जो है वो सुबह पेश आया, लेकिन गनीमत ये रही कि बस जो है वो पूरी तरह से खचाखच भरी नहीं थी। अभी बस जो है वो शुरू हुई थी जुब्बल से और उसके कुछ ही देरी और दूर के बाद जो है ये हादसा पेश आया है। इस बस में कुल 7 लोग ही सवार थे, जिसमें से 4 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है। चालक, परिचालक और एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई है, क्योंकि जिस तरह से बस का अगर मंजर देखा जाए, जिस तरह से दिखाया भी जा रहा है, ऊपर वाली सड़क से ये बस नीचे वाली सड़क पे 100 मीटर तक का आई है और गनीमत ये रही है कि वहां पर किसी कारणवश ये रुक गई। अगर ये बस नहीं रुकती तो 7 के 7 लोगों का ही बचना मुश्किल हो जाना था। और जिस तरह से ये नीचे सतलुज बह रही थी तो उसमें ये बस जानी थी और उसके बाद जो है वो बस के परखच्चे उड़ जाने थे। लेकिन अगर बात की जाए हादसे के 7:15 बजे का ये हादसा है, जब ये हादसा हुआ उस समय जो है वो केवल 7 ही लोग सवार थे, लेकिन जो पारदर्शी और बाकी स्थानीय लोग थे उनकी मदद के चलते जो है पुलिस ने रेस्क्यू वहां पे शुरू किया और इनको जो डेड बॉडीज थी इनको भी जो है वो रोहडू पहुंचाया गया और जो घायल थे उन्हें भी फौरी राहत के लिए रोहडू पहुंचाया गया। वहां पर जो है वो सिविल अस्पताल में उनको फौरी राहत देने के बाद, क्योंकि उनकी हालत जो थी वो काफी नाजुक बनी हुई थी, तो इसके लिए उनको फौरी राहत के बाद वहां से जो है आईजीएमसी के लिए इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज जो कि शिमला में स्थित है वहां के लिए रेफर कर दिया गया। यहां पर जो है वो पहुंचने के बाद उनका इलाज शुरू हो चुका है, लेकिन देखना ही होगा कि किस तरह की इम्प्रूवमेंट उनके इलाज में मिलती है। अगर यहां पर भी जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं होती है तो जिस तरह की स्थिति उनकी बनी हुई है तो हो सकता है उन्हें यहां से जो है वो पीजीआई चंडीगढ़ के लिए भी रेफर किया जा सकता है। और अगर बात की जाए जिस तरह से जिन 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें चालक, परिचालक और 2 अन्य व्यक्ति हैं, चाहे वो महिला और पुरुष है, तो उनके शवों की शिनाख्त के बाद, पोस्टमार्टम होने के बाद जो है उनके परिजनों को जो है ये डेड बॉडी जो है वो संभाल दी जाएंगी।
लेकिन विशेष बात यह है क्योंकि हिमाचल प्रदेश दुर्गम क्षेत्र है और बीते कल भी जो है यहाँ पर जबरदस्त बारिश जो हुई है, कहीं ना कहीं लोगों को जहां एक और गर्मी से सुकून तो जरूर मिला है, लेकिन इस तरह के हादसे अमूमन देखने को मिलते हैं। क्योंकि जहां एक और कई बार ये सवाल खड़े हुए हैं कि जो एचआरटीसी का बसों का बेड़ा है, जिसे अब बदलने का कार्य निश्चित तौर पर शुरू हो चुका है, इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से जो है इन बसों को बदलने के लिए जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन दुर्गम क्षेत्रों में अभी भी उसी तरह की स्थिति कहीं ना कहीं बनी है, जिसको लेकर लगातार ये सरकार को भी चेताया गया है कि जो बसें हैं उन्हें बदला जाए समय रहते। और जो अगर टेक्निकल की बात की जाए, जिस तरह से बसों की पासिंग हो या फिर अन्य चीजों की बात हो, तो उसको लेकर भी जो है वो निश्चित तौर पर सरकार के जहन में ये बातें लाई भी गई है और सरकार इस पर अमल भी कर रही है। लेकिन देखने ये होगा कि क्या एचआरटीसी इस तरह की घटनाओं का इंतजार करती हुई रहेगी कि जहां घटना होगी उसके बाद जो है वो बसों को बदला जाएगा। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, जिसको लेकर लगातार सरकार के समक्ष भी जो है वो आवाज उठाते हुए नजर आए हैं लोग। जी बिल्कुल सुनील, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नज़र बनाए रखेगा, अपडेट्स पे लेंगे। तो हादसे में 4 लोगों की मौत, हालांकि एक गनीमत ये रही कि बस पूरी तरह से भरी हुई नहीं थी, महज 7 लोग इसमें सवार थे। हालांकि दुखद घटनाक्रम है कि इसमें 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। जुब्बल से गिलघाटी रोडवेज की बस जा रही थी जो कि हादसे का शिकार हो गई। अनियंत्रित होकर ये बस पलट गई, 4 लोगों की मौत और बाकी अन्य घायल को रोहड़ू के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।